परिहन् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो चैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बार बार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवान कुंद आचार्य की परंपरा में समय सार ग्रंथाधिराज समय सार का सार शुद्धात्मा वो बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने 45 वर्ष तक समय सार का स्वाध्याय किया। इन समय सार का सार शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पूरे विश्व में ये बात चली। तो ये यहाँ से जीव चूक गया था। आत्मा प्रमाण का विषय आत्मा को तो पकड़ता था कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय सहित है, आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और संसार में भटकते हुए आकुलता व्याकुलता भोगते हुए उसे जन्म मरण का अभाव करना है। तो ये मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है जन्म मरण के अभाव के लिए। मतलब इतना तो ये जीव जानता था, लेकिन जन्म मरण का अभाव के लिए ये जो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है इसमें दृष्टि अहम उपयोग लगावे तो जो अंदर से जो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति का स्वसंवेदन होता है वो जन्म मरण से अभाव का उपाय है। वो भगवान आत्मा हूँ, ये त्रिकाली भगवान मैं हूँ, ऐसा जो अपनापन करके माने तो उसे ये जो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक भाव है उसका पता चले कि ये मैं हूँ। एक समय की पर्याय के पीछे या तो असमान जाति पर्याय के पीछे या फिर पर्याय को ही पकड़ के उसमें दुखी हूँ और सुखी होना है। पर सुखी होने का उपाय कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं जीवराज हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं स्वभाव रूप रहा हूँ, मेरे में राग द्वेष मोह है ही नहीं, ऐसा इसने आज तक जाना नहीं। तो ये सोगाणी जी बाबूजी ने पूज्य गुरुदेव जी ने तो 45 बरस तक ये बात डंके की चोट गई और जो गुरुदेव ने जो इस बात का खुलासा लॉजिक से न्याय से और अनेक ग्रंथों से जो किया है वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। जो सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ये दृष्टि के विषय को हथेली में दिखाया इन्होंने अलग से छांट के कि पुरुषार्थी जीव पुरुषार्थ करके उन्होंने दिखाया कि ये देखो विपरीत मान्यता से 40 वर्ष चले गए और जब सही बात ख्याल में आई पूज्य गुरुदेव जी ने कहा ज्ञान और राग भिन्न है। तो ज्ञान लक्षण को पकड़ के जब वो बैठ गए तो एक रात के अंदर अनुभूति करके उठ गए। ये बात सोगाणी जी बाबूजी ने बताई है कि विधि ये है कि परिणाम मात्र से भिन्न जो एक ज्ञायक भाव है जो स्वभाव से ही पूर्ण ये चैतन्य 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 सत्ता रूप वस्तु बस इसमें अहमपना करने में यही पसर जाने से जीव का अपना कल्याण होता है। 149 नंबर का बोल देखो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में देखते हैं अपन
यहाँ तो परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं। क्या कहा? यहाँ तो परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं। मोक्ष और मोक्ष मार्ग सब व्यवहार है। मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। बोलो क्या कहा? कि यहाँ तो परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं। अपने लोग क्या करते हैं कि परिणाम में प्रकट होवे तब होवे, परिणाम में प्रकट होए तब होए, और ये कहना चाह रहे हैं कि तू मैं ज्ञायक हूं ऐसा मान जान के तू बैठ जा। जो जानने मानने वाली तो पर्याय ही है, लेकिन पर्याय में होए तब तो बोले ये व्यवहार है। परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं। एक समय की पर्याय उत्पाद व्यय, वो पर्याय तो पर्याय में है, पर्याय का स्वभाव पर्याय में है, लेकिन मैं पर्याय हूँ, एक समय का हूँ, और मैं दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है, तो बोले पामरता जाती नहीं है। अपने को पामर मान के बैठ गया है, दुखी मान के बैठ गया है, संसारी मान के बैठ गया है, क्योंकि पर्याय में ऐसी घटनाएं तो घटी है तो उसका वर्णन जिनवाणी में आता है। लेकिन तू अगर जैसा बोले ना, शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त होवे, तो तू अशुद्ध 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 ही बैठ बैठ के मानता रहेगा। हाय मैं अभी संसारी हूँ, हाय मैं अभी रागी हूँ, हाय देखो देखो मेरे अभी अभी देखो कितनी कसाई भरी हुई है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्वी है, जीव में अनंत अनंत संसार में रुल रहा है, अनंतानुबंधी है, सब है, नहीं है ऐसा नहीं है, सब है। लेकिन मैं कौन हूँ बस ये देखना है। मैं नहीं हूँ इस रूप, मेरे में नहीं है ये व्यवहार से है। यानी पर्याय में तो घटनाएं घटी है, लेकिन पर्याय के साथ ही ये ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा ये मैं हूँ, तो मैं नहीं हुआ इस रूप है। मैं तो बोले मैं तो अक्रिय तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ। मैं देखो वस्तु अगर गड़बड़ हो जाए वस्तु में, तो वहां उसकी शुद्धता तो हो ही नहीं सकती, बाद में कहाँ से होगी बताओ? होती तो नहीं है। जैसे चीनी कोई काल में, चाहे चतुर्थ काल हो, पंचम काल हो, चाहे छठा काल आ जाओ, चीनी कभी भी अपना मिठास छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अपना स्वभाव कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता। तो इसलिए जो वस्तु वस्तु पर टिकी हुई है, वस्तु अपने आधार से टिकी हुई है, वस्तु में अपने अनंत वैभव धर्म गुण शक्तियां भरी हुई है, तो ये जो वस्तु मात्र जो ध्रुव 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 एक रूप, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा इसने जाना नहीं। तो बोले कि परिणाम का पक्ष पक्ष रहता है, तो पक्ष छुड़ाने के लिए परिणाम थोड़ी छूटेंगे, परिणाम कहीं चले थोड़ी जाएंगे। परिणमन तो एक क्षणिक स्वभाव है, वो भी एक त्रैकालिक एक क्षणिक है ना, एक उत्पाद वे रूप एक ध्रुव रूप। तो बोले ये जो परिणाम मात्र को व्यवहार करने की ताकत होनी चाहिए बस। अरे परिणाम में तो करना ही है, परिणाम ध्रुव शुद्ध होने से क्या हुआ, परिणाम में नहीं प्रकट हो तो संसार तो मिटता नहीं है, सब बात बराबर है। लेकिन परिणाम में हूँ इस ऐसा मानते हुए तो कभी भी और कभी भी द्रव्य पे दृष्टि हो ही नहीं सकती। परिणाम क्षणिक है, एक समय का है, स्वतंत्र सत्य है, अपने आप पलटने वाला है, उसमें हमारी मेहनत चलती ही नहीं है। परिणाम में हमारी कोई मेहनत नहीं चलती है, क्योंकि बहुत प्रयत्न किया, 20-20 बरस तक समय सार ग्रंथादिराज पढ़ने के बाद में भी जब प्रश्न यही खड़ा रहता है कि अभी अनुभूति तो नहीं हुई, तो बोले कि क्या पढ़ाई कैसे की है? पढ़ाई की मतलब बांच लिया और क्षयोपशम ज्ञान में बैठा के 4 जने को और समझा दिया। भाई ये अनुभूति तो एक समय का काम है, क्योंकि वस्तु हाजरे जुर विद्यमान स्वयं हूँ, तो अपने को अपनापन दे के मान ले बस। कि जो जो परिणाम की तू बात करता है, वो परिणाम आया कहाँ से? चीनी के बिना मिठास आई कहाँ से? नमक के बिना खारास आई के कहाँ से? सूर्य के बिना प्रकाश आया कहाँ से? है बल्ब जल रहा है तो प्रकाश आया है ना, कि वस्तुएं पड़ी है वो दिख रही है इसलिए प्रकाश है, कि ऐसा नहीं है। तो वैसे ही वस्तु होनी चाहिए ना, चैतन्य 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 अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, उसमें गुणों का परिणमन को पर्याय कहते हैं ना। पहले गुण से भरा हुआ द्रव्य होना चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो ये ज्ञायक, ये ध्रुव ध्रुव
ये परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, जिसमें पर्याय का प्रवेश नहीं है। पर्याय तो है, पर्याय नहीं है, पर्याय को उड़ा देने का तो फिर कुटस्थ हो जाएगा। कुटस्थ हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब फीलिंग ही नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज्ञायक भाव है, जो परिपूर्ण वस्तु है, जो अपरिणामी वस्तु है, बस ये मैं हूं, तो परिणाम मात्र व्यवहार रह जाएंगे। कहा तो है नहीं है ऐसा नहीं है, कार्य भी होता है, अशुद्धता निकल के शुद्धता भी होएगी, नहीं होएगी वो नहीं है, लेकिन मुझ में नहीं है। मैं पहले से परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक ध्रुव वस्तु हूं, तो अपने को अपरिणामी देखे तो उसको परिणाम व्यवहार दिखते हैं, नहीं तो परिणाम को मुख्य करता है और स्वभाव को गौण करता है। तो बोला वो यहाँ तो परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं, मोक्ष और मोक्ष मार्ग सब व्यवहार है। बोलो सब व्यवहार है, मतलब सब नवीन उत्पन्न होती हुई अवस्थाएं हैं, एक एक समय की, पहले नहीं और बाद में उत्पन्न होएगी, लेकिन मैं तो पहले से ही हूँ, मैं तो हाजिर हजूर हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र, आहा प्रभु 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 रूप रहा हूँ। ऐसे अपने प्रभुत्व रूप स्वीकार करे तो उसका व्यवहार व्यवहार कहा जाता है, कि जिसने स्वभाव के अनुकूल जिसमें परिणमन कहा, तो वो अभेद होके अपने को भगवान आत्मा रूप वेदन करती है। बाकी तो पर्याय के पीछे पड़ना, पर्याय में प्रकट करना है, अरे होता तो पर्याय में प्रकट है, तो मुझे नहीं करना, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ, मुझे थोड़ी करना है पर्याय में प्रकट। होने की व्यवस्था है तो होएगी, परिणमन स्वभाव है। अब चीनी में से मिठास आनी है तो आएगी ना, मिठास भरी हुई तो आएगी। तो शुद्ध परिणमन चाहिए, तो शुद्ध आत्मा है तो उसमें शुद्ध परिणमन ही आएगा, उसमें क्या है। पर अपने को अशुद्ध मान के शुद्ध होना चाहे तो तुमने पर्याय पे ही खड़ा रह के बात कर रहा है। या तो असमान जाति पर्याय पे, या क्षणिक पर्याय के ऊपर, जहां अभी वास्तव में राग द्वेष दिख रहा है, वहां को इसको हटाकर मुझे शुद्ध होना है। तो मैं रागी हूं और मुझे वीतरागी होना है, तो बोले रागी मान के वीतरागी नहीं होएगा, वीतरागी स्वभावी में हूं, तो वीतराग स्वभाव के लक्ष्य कहो, आश्रय कहो, है ना, होके शुद्ध हो सकता है। तो बोले पर्याय मात्र व्यवहार है। कौन सी पर्याय? मोक्ष के पर्याय और मोक्ष मार्ग के पर्याय सब व्यवहार है, मेरे अंदर कोई भी शामिल नहीं है। आहा हा हा, मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप अहो अहो अहो। मुक्ति की अभिलाषा तो जो बंधा हो उसको मुक्त होना है। जो अपने को पामर रागी मानता है तो बोले कि मेरे को वीतरागी होना है, मेरे को महान पूजनीय बनता है। अरे दीन लोग के नाथ पूजनीय कैसे बन गए? कि स्वभाव का आश्रय लिया इसलिए बन गए, तो मुझे स्वभाव का आश्रय लेना है इसलिए बन जाऊंगा। बोले ये मान्यता पर्याय दृष्टि की है, ये पर्याय की तरफ झांक के जो ऐसा है, वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि पर्याय द्रव्य रूप अपना अनुभव करे तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होए और मोक्ष मार्ग प्रकट होए। बात तो ये है पर्याय में ही प्रकट होगी, लेकिन पर्याय में दुखी मान के सुखी होना चाहे तो नहीं होने वाला है। पर्याय ये कहे कि मैं सुख का समुद्र हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं आनंद का रसकंद हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं अब भी इसी समय में एक रूप रहने वाला ध्रुव अखंड घनपिंड ज्ञायक परमात्मा हूँ। पर्याय का मुख, पर्याय का स्वर ये होना चाहिए। तो पर्याय में बोले मोक्ष मार्ग और मोक्ष सब व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? तो एक समय की पर्याय है, उत्पन्न होती हुई पर्याय है, मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव तो अपरिणामी ध्रुव एक ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ। इसलिए कहा मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। अपना आप आइडेंटिफाई करना चाहिए हमेशा, है हमेशा। मिथ्यात्व किसको कहा? कि प्राप्त पर्याय में तन्वय, जो पर्याय देह मिली उस रूप अपने को माना, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। अच्छा ऐसी मान्यता मिटके मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा आ जावे तो इसका नाम सम्यक्त है। तो बोले मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ, मेरे में सक्रियता है ही नहीं। सक्रियता सक्रियता में तो है,
लेकिन मेरे में नहीं है, और मैं तो पहले से ही परमात्मा स्वरूप मुक्त ही हूँ। तो मुझे कहाँ मुक्ति होनी है, मुक्त को कहाँ मुक्त होना है। जो स्वयं हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ, अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा, मैं तो मैं ही रहूंगा। ऐसा जब श्रद्धान ज्ञान होता है, ऐसा जब अहमपना होता है, तो जब अक्रिय निष्क्रिय भगवान आत्मा हूँ, तो ये वेदन करने वाली तो सक्रिय पर्याय है, पर सक्रिय पर्याय का मुख्य उसका अहमपना, उसका श्रद्धान ये रहता है कि मैं तो अक्रिय हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो पारणामिक भाव रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो जन्म मरण से त्रिकाल रहित हूँ, मैं तो संसार मोक्ष से त्रिकाल रहित हूँ। है मुक्त पर्याय बंधी हुई देखती थी तो मुक्त हो जाएगी कि मैं मुक्त हूँ ऐसा जान के, लेकिन पर्याय में मुक्त होना है। मैं अभी संसारी हूँ तो सही पर्याय भाव से रह रह के दुख 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 भोगता रहता है। बात जिनवाणी में जो इतनी व्यवहार की आई है, बात बराबर है, बात गलत नहीं है, लेकिन इसको व्यवहार का ही पक्ष रहता है। इसको अभी तो करना है, अभी तो बाकी है। सब लोग इतना उपवास कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। सब लोग इतनी यात्रा करते हैं, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। भैया एक यात्रा कर ले जो ध्रुव की यात्रा है, जो कहीं जाने आने की यात्रा नहीं है, जो अपने स्वभाव में स्वभावपने वेदन करने की यात्रा है। ये यात्रा एक बार कर ले तो बिना कुछ किए ही, जैसे दृष्टांत है ना, इतना बढ़िया दृष्टांत है कि हमको 14 माला जाना है तो टपर टपर सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, मेहनत होगा। और जब हमारे पास ऐसा साधन है कि लिफ्ट में खड़े हो और खाली आप 14 माला का बटन दबा दो तो आप बिना चले पहुंच जाने वाले हो। हैं तो हमारे पास ऐसा साधन है कि मैं निष्क्रिय ज्ञायक तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। ऐसा बटन दबा के बैठ जाओ तो 14 गुणस्थान पार सिद्धालय में सिद्ध बन के बैठ जाएगा, क्योंकि सिद्ध स्वभाव तो है ही मेरा, मुक्त तो मैं हूं ही। तो तू बटन ये दबा दे कि मैं तो निष्क्रिय ज्ञायक हूँ, अक्रिय परमात्मा हूँ, अपरिणामी ध्रुव हूँ, चैतन्य 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 रूप रहा हुआ हूँ। आज तक मैं जड़ रूप, राग रूप या अन्य रूप हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ हो सकता ही नहीं। माना तो लाख है। बोलो अभी अभी आप विचार करो ना, आगे जाओ ना आप पीछे, तो आपको इतना अपने ऊपर ही इतनी लाज आएगी, इतना आश्चर्य होएगा कि मैं अनादि से भगवान रूप रहा हुआ था, अनादि से मेरा आज तक एक भी गुण और एक भी शक्ति घटी नहीं थी, और मैंने आज तक क्या क्या माना है अपने का। और फिर भी स्वाध्याय करने के बाद में भी कि मैं रागी हूं और मुझे वीतरागी होना है, मतलब दृष्टि अगर इधर ही रहे तो फिर स्वाध्याय क्या किया। बात इधर से चलेगी कि जीव पामर है और जीव को मतलब दुखी है और सुखी होना है, बात इधर से आती है, लेकिन किधर देख के बात चलती है कि प्राप्त पर्याय में देख के ऐसी बात करता है। और जब स्वभाव की तरफ देखे तो मैं शुद्ध ही हूँ, अशुद्ध नहीं हूँ। मैं निष्क्रिय हूँ, सक्रिय नहीं हूँ। मैं एक रूप ध्रुव हूँ, मैं परिणमनशील नहीं हूँ। परिणमन रूप में नहीं हुआ था, परिणमन नहीं है ऐसी तो बात ही नहीं है। मैं परिणमन में नहीं आता, मैं रागी नहीं होता, मैं तो हूं सो हूं, बस निष्क्रिय अक्रिय अक्रिय हूं। कितना सुख, कितना आनंद, कितना वैभव भरा हुआ है। विचार करो, एक अपने को स्त्री या पुरुष मान लेवे तो उसके साथ इतने सारे आपको बोझा काम इतना दिखेंगे, और एक अपने को ज्ञायक परमात्मा मान ले तो सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। एक व्यवहार कह के ही इसको सारी की छुट्टी हो जाती है कि ये जितना है मोक्ष मार्ग और मोक्ष सबको व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार है जो अनुसरणीय नहीं है, अपनापन करने लायक नहीं है, इसलिए एक ज्ञायक भाव ध्रुव तत्व में हूँ, एक परम पारणांग भाव रूप में हूँ। कितनी बढ़िया बात है बोलो। एक वो अचल जी है ना, वो एक बहुत बढ़िया बात है, बोले खाली उलट फुलट करनी है और कुछ नहीं करना है। तूने आज तक विपरीत मान रखा था, ऐसा हुआ नहीं,
तो तू अपने को गायक हूं बस ऐसा स्वीकार कर ले, बस उलट पुलट करना है। मतलब गलत जगह अपनापन कर रखा था तो सही जगह अपनापन कर ले, परिणमन स्वभाव है तो ऑटोमेटिक होएगा। बोले यहाँ तो परिणाम मात्र को व्यवहार का है। अब कौन से परिणाम को अच्छा खराब कहेगा, कौन सा परिणाम करने लायक है, कौन सा छोड़ने लायक है। तो बोले करने लायक तो एक अहम करने लायक है कि मैं ये ज्ञायक भाव हूँ। अपन तो अक्रिय ध्रुव तत्व है, बस अक्रिय ध्रुव तत्व, जहाँ क्रिया है ही नहीं। क्रिया क्रिया में है लेकिन मुझ में क्रिया नहीं है। और जो क्रिया होती है वो क्रिया में अक्रिय निष्क्रिय परमात्मा हूँ, ऐसी वो होने लायक है बस। इसलिए व्यवहार का पक्ष छुड़ाया है, व्यवहार नहीं छुड़ाया है। परिणमन थोड़ी बंद करना है, परिणमन बंद करेगा तो कुटस्थ हो जाएगा, जहां पे फीलिंग ही नहीं रहेगी। जैसे पुद्गल ठूठ की तरह लकड़ी खड़ा है, मान लो लकड़ी है कोई, तो उसमें फीलिंग ही नहीं है। परिणमन तो है उसका लेकिन फीलिंग ही नहीं है। तो वैसा अक्रिय नहीं हूं मैं। ओ हो अनंत वैभववान हूँ। मेरा ध्रुव का ध्रुव पन्ना तो त्रिकाल ध्रुव चालू है। अपना हूं पने परिणमन तो सदैव चालू है ना। ऐसे ऐसे परिणमन नहीं है, मतलब उत्पाद वे वाला परिणमन नहीं है। क्षणिक जो भाव होते हैं वो उत्ता में नहीं हूँ, लेकिन ये परिणमन ध्रुव 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 रूप तो है। तो इसका मतलब मैं हमेशा हमेशा ध्रुव रूप हूँ, एक रूप हूँ। और ध्रुव मानी भरा हुआ, ध्रुव मानी अखंडता को लिए हुए, ध्रुव मानी परिपूर्ण, एकदम परिपूर्ण में हूँ। छलाछल लबालब ठसाठस अपने गुण धर्मों से भरा हुआ और अन्य रूप नहीं होता हुआ या अन्य को अपने रूप नहीं करता हुआ, ऐसा मैं एक गया एक भाव हूँ। अब अपन तो ये है, बस पसर जाओ। अब कितना विश्लेषण करेंगे अपन, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तो क्या करना है हमको, जब मैं जो नहीं हूं उसको याद करूं कि जो मैं हूं उसमें पसर जाऊं। इसलिए बाबूजी बोलते हैं अपन, मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। बोलो कहाँ बैठ गए बस। अब ये अक्रिय ध्रुव तत्व पर बैठ कर बताओ, एक रात के अंदर जिन्होंने सहानुभूति कर ली है, तो ये उपाय कितना सरल है। अपन तो सोचते हैं अरे एक रात में बैठ के उन्होंने क्या चिंतन किया था। अरे अक्रिय में बैठ गए थे, चिंतन से पार देखा था अपने को, चिंतन करने बैठे ही नहीं थे वो। जब उनको पता चला ज्ञान और राग भिन्न है, तो ये जितना चिंतन का खेल है वो तो राग का खेल है। तो ये राग तो मैं हूं ही नहीं ना, इससे भिन्न तो छांट लिया अपने को कि मैं तो ज्ञान, निरंतर जो ज्ञान, अखंड पिंड भगवान आत्मा, जो ज्ञान से ही रचा हुआ बना हुआ हूँ। तो यहाँ से जो जानन 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 पना निकल रहा है, तो वो जानन पना एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ के जाननहार भगवान आत्मा में बैठ गए, जम के बैठ गए। अब बोले जो पर्याय आए सो आवे, तो जो पर्याय आए सो आएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जिसको पर्याय में फेर फार करनी है उसको ये स्वीकार ही नहीं होता है जो पर्याय आए जो आए। जिसको पर्याय मात्र से भिन्न अपना देखे, तो जो देखने वाली दृष्टि है, देखने वाला जो परिणाम है, वो परिणाम नियम से स्वभाव जैसा होता है, एकदम अकाट्य नियम है। अगर नहीं हो तो बेन श्री बोलती है 14 ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा। वस्तु अगर जैसी है वैसी अगर देखे और वैसी वस्तु का अनुभव नहीं हुए, तो फिर तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। अक्रिय 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 कहने से थोड़ी होता है। अरे अक्रिय समझ तू, और सक्रिय वाली अक्रिय कह रही है, जो परिणमन वाली अपने को अपरिणामी वेदन कर रही है, जो एक समय की है वो अपने को अनादि अनंत मान रही है। काहे का टेंशन है? बोले ध्रुव ध्रुव करने से हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा, एक बार विश्वास तो कर। अरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान के मुखारविंद से खिरी हुई है। गणधर भगवान आदि परंपरा आचार्य भगवंतों के द्वारा अनुभव करके झेली हुई है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 बरस तक अपने अनुभव से बात कही है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बात कही है, उनकी आज्ञा को मानकर सोगाणी जी बाबूजी ने उसको अवधारण करके अनुभूति की है। बोलो अब नहीं माने तो किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? अरे ये जो ये कितना बढ़िया दृष्टांत है कि अगर मान लो अपन सोनगढ़ में रह रहे हैं ना,
और सोनगढ़ में एक बार हुआ ना ऐसा कि 48 घंटे मतलब बिजली नहीं आएगी या 24 घंटे बिजली नहीं आएगी, है ना। तो ये जो जो अपने मैसेज आया ना, उस मैसेज को पढ़ के हमने मान लिया कि इतना घंटा बिजली नहीं आएगी, जो करना है पहले कर लो, पीस के रख लो, ये कर लो वो कर लो। मतलब कौन सा मैसेज को पढ़ के हमने ये माना? अरे तीन लोक के नाथ के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में, पूरा लोकालोक जहाँ झलक रहा है, छह द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय झलक रहे हैं, उनकी वाणी में ये बात आया है कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये वस्तु है। वस्तु में तुझे अगर सुखी होना है तो ध्रुव, ये जो ज्ञायक भाव है, अक्रिय तत्व हूँ, निष्क्रिय भगवान आत्मा, परिपूर्ण हूँ, बस ये मैं हूं, ऐसा तू मान ले। बस हो गया तेरा काम, बस और कुछ नहीं करना है। जैसा तू अपने को मानेगा वैसा परिणमन तो ऑटोमेटिक होने वाला है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो बाबूजी बोलते हैं मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। बोलो किसकी बात मान ली? बाहर में अनाउंस, वो जो वो होता है ना भोपा वाला, अनाउंस करते निकले कि अरे अभी कर्फ्यू लग गया है, कोई बाहर मत निकलना, तो वो बाहर नहीं निकलता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है ना। कोई लाइट की कहे तो मान जाता है, पानी नहीं आएगा 24 घंटा, तो अरे अपने को 24 घंटा में जितना वापरना है ना उतना पानी भर के रखा, नहीं आएगा नहीं। मतलब सब बात मान लेता है। और भगवान ये कहते हैं कि तू निष्क्रिय परमात्मा है, तू परिपूर्ण परमात्मा है, तू जीव राज है। तो ऐसा मान के तू देख, वहां 24 घंटा पानी नहीं आएगा तो पानी भर के रखा ना, तूने माना ना। तो यहाँ मैं निष्क्रिय अक्रिय ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा मान के देख। ऐसा मान के देखेगा तो जैसा तू देखेगा, मानेगा, अनुभव करेगा, वैसा पर्याय में आनंद सुख प्रकट हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, कुछ करना न धरना, सुखी रहना, बस करना धरना नहीं है। जैसा हूँ बस मैं हूं ना। अब इतना उत्कृष्ट मैं हूँ, इतना परिपूर्ण मैं हूँ, प्रभु प्रभु प्रभुता से भरा हुआ मैं हूँ। तो ऐसा मान के आनंदित हो जा, सुखी हो जा। इसका नाम तो मोक्ष मार्ग है, और क्या मोक्ष मार्ग है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, निज माना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। तो अपने को अपनापन देखे कि मैं ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, ऐसा माना नहीं तो ये दुखों की कल्पना है। ये मैं दुखी सुखी में रंग करा, जब तक देह रूप मानेगा तो ये तो खेल चलेगा भाई। जब तक एक समय के परिणमन जितना मानेगा तो ये तो नाटकबाजी चलेगा। और अब भी वर्तमान में मैं अक्रिय ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा मानेगा तो ये बाहर का खेल बाहर दिखेगा और मैं अपना स्वभाव परिपूर्ण दिखेगा। जैसे जैसे स्वभाव की तरफ स्थिरता बढ़ती जाएगी तो जैसा स्वभाव वैसी पर्याय ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए समझने जैसी बात है कि परिणाम मात्र को व्यवहार का है, तो कौन से परिणाम को अपनी तरफ रखे? बताओ कौन से परिणाम को रखे? कि परिणाम स्वयं सत सुंदर स्वतंत्र है, उसको अपनी तरफ रखेगा। तो बाबूजी की एक बात बहुत ही प्रिय, मुझे तो बहुत प्रिय है कि पर्याय ये कहती है कि जो पर्याय को फेरफार करना चाहता है तो पर्याय दूर चली जाती है। बोले ये बेईमान है, कब्जा करेगा मेरे ऊपर। और जो अपने को स्वभाव रूप मान के इधर इधर अंतर्मुख होता है तो पर्याय उसके गले में वरमाला डालने आ जाती है। जैसे रामचंद्र जी का दृष्टांत आता है ना कि सीता वरमाला लेके गई तो अनेक राजकुमार थे जो उचक उचक के देख रहे थे, अपनी बहादुरी दिखा रहे थे। कोई बोले मैं इतना बलवान हूँ, कोई बोले मैं इतना धनवान हूँ, कोई बोले ऐसा हूँ, मैं रूपवान हूँ। और रामचंद्र जी एकदम नीचे गर्दन झुकाए बैठे थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि सीता ये देखो तो सही। तो बोला मैं पराई स्त्री को देख नहीं सकता। बोला जो अपने भगवान आत्मा को देखता है वो पर्याय की तरफ क्यों झाकेगा।
तो बोले जब तक उनका था कि जब तक ये रिश्ता नहीं हो जाता तो मैं पर्यायी स्त्री को कैसे देखूं। वो नीची गर्दन करके अपने को देख रहे थे और सीता जी ने वरमाला डाल दी। बोलो, जो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे उनके गले में वरमाला डल गई, और जो वो सोच रहे थे कि मेरे गले में वरमाला डाले वो ऐसे ही रह गए। क्योंकि भाई जो वस्तु, बोले बाबूजी का ये दृष्टांत बहुत ही कार्यकारी है कि जो पर्याय को पकड़ेगा, जो पर्याय में शुद्धता प्रकट करना चाहेगा, वो पर्याय में शुद्धता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है। और जो अपने को ध्रुव परमात्मा देखेगा, पर्याय इस स्वर से अपना वेदन करेगी कि मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, बस हूँ ना, बस ये रहा ना मैं। देखो ना, जीवंत हूं ना मैं। देखो ये चहल पहल, ये चेतनता की, ये यहीं से तो चल रही है या कहाँ से चल रही है। ये जाननपना, ये स्व संवेदनपना, वेदन तो चालू ही है ना। जानना 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 तो चालू ही है, पर ये जानने में एक एक समय की बदलती पर्याय पे दृष्टि देता है, जबकि एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती है। तो उसका विषय बनता ही नहीं है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल फुटबॉल के खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो बॉल कब टिकती है बताओ। बॉल टिकती नहीं है, इधर से ये मारा उधर से वो मारा, बेचारी रखड़ती फिरती है। वैसे भैया जब आप इधर पर्याय दृष्टि से देखोगे तो ये रखड़ना बंद ही नहीं होगा। और ध्रुव दृष्टि से देखने से ही मैं अब भी वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, मैं अब भी पूरा हूँ, अब भी मेरे में कोई कमी नहीं है। बस अपन तो, मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। बस कितना सरल। बोले कोई देखो रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है ना, कोई भी पाबंदी नहीं है। आप जब रात को 2 बजे अपने को भगवान देखो तो आप देख सकते हो, क्योंकि हूं मैं। तो कोई ये नहीं है कि भाई चलो मंदिर जाके भगवान के सामने बैठ के मैं ये काम करूंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं हूँ। और स्वयं को जब मैं इस रूप स्वीकार करूं तभी हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। तो इसलिए बोला मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। अक्रिय हूँ मतलब मेरे में क्रिया ही नहीं है, तो मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। सक्रिय मानो तो सक्रिय के अंदर में हमारे अनुकूल परिणाम नहीं होता, हमें दुख होता है। हमारे अनुकूल परिणाम हुए तो हमें सुखाभास होता है। सुख नहीं है, सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दिशा है, दशा है कि ये अक्रिय ध्रुव परमात्मा ये रहा, मैं हाजिर हजूर विद्यमान, मुझे कुछ प्रकट करना ही नहीं है। ये अप्रगट तू देखता है, इसलिए प्रकट करने की बात आई है। तू अपने को मनुष्य मान के खड़ा हो गया तो निषेध करने का आया है कि तू मनुष्य नहीं है, इसके अंदर बैठा हुआ चैतन्य जलहल ज्योति भगवान आत्मा है। तो तू अपने को ये देख ले, अब भी इसी समय देख ले कि कभी भी अन्य रूप नहीं हुआ मैं, कभी भी मैंने अपनी चेतनता नहीं छोड़ी, कभी भी अपने को अपनी प्रभुता छोड़ी ही नहीं मैं। हुआ ही नहीं मैं। बोलो निष्क्रिय का, ध्रुव का, टंकोत्कीर्ण का भावाषण होए ना, तो अपने को अंदर से इतना वजनी 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 लगने लगता है स्वभाव कि अरे देखो, बोले इतना एक्सीडेंट हुआ फिर भी मेरे खरोच नहीं आई, अरे 4 गति में रुड़ा फिर भी मैं भगवान का भगवान बना रहा, मैं यूं का यूं टिका रहा। तो ऐसा मैं निष्क्रिय परमात्मा हूँ। तो ऐसा कहता है ना तब बहुमान नहीं आता है, लेकिन ये मैं हूं ऐसा आते ही बहुमान आ जाता है। यहाँ अपनापन होके पसर जाता है कि ओहो हो, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे, अब हमें सहज भय ना रुलेंगे। बस अब हम सहज हो गए, जैसा हूं मैं वैसा स्वीकार करके सहज होएंगे। अब जग जो कहे सो कह लो भैया, जग तो पर्याय दृष्टि वाला है।
उसे तो पर्याय ही पर्याय देखेगी। ज्ञानियों को कहाँ छोड़ते हैं? ज्ञानियों को अरे ये तो खाते हैं पीते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सब तो धंधे में लगे हैं, और काहे के ज्ञानी। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता ना ही करेंगे, अब हम सहज भये ना रुलेंगे। जिसने अपने को निष्क्रिय परमात्मा भगवान आत्मा देख लिया है, वो बाहर में झांकता ही नहीं है, तो करता कहाँ से होएगा? मैं करता हूँ और फिर इसको छोड़ूं, ऐसा है ही नहीं। मैं ये हूं, इसके बल से स्वभाव में टिकते टिकते बाहर का योग्यता अनुसार बाहर का जो कुछ होना है वो ही जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो अपन दृष्टांत लेते हैं बहुत बढ़िया, कि महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था, है ना। तो अभी उसको पहले हम उपदेश देते हैं कि तुम मतलब मांसाहार को छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, तो वो छोड़ सकता था क्या? कभी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन उसको दो मुनिराज आए ऊपर से और उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने ये कहा कि तू अरे शेर नहीं है, तू भगवान आत्मा है, तू जीवराज है। तो उसने अपने को जीवराज माना, तो वो छूट गया। अब उसको छोड़ना ही नहीं पड़ा। अरे मुंह में से जो हिरण का बच्चा था वो गिर गया, जो खून से भरे हुए लथपथ जो मुंह में टपक रहा था वो सब बंद हो गया, वो यहाँ ही रुक गया। और आंखों में अश्रु धारा बहने लगी कि ओहो हो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं ये खाने पीने वाला नहीं हूँ। वो भाव भाषण हो गया उसको। और अगर उसको पहले उपदेश देने लगते कि तू तो मांसाहारी है, पहले मांसाहार छोड़, उसके बाद तू आत्मा का अनुभव कर, तो वो बेचारा क्या करता। उसको भगवान आत्मा दिखाया तो अपने को ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा आहा देख के, और उसका सारा यहाँ यहाँ जो आनंद आया, और ये बाहर का सब छूट गया। अब वो जीवन पर्यंत उन्होंने मांसाहार नहीं खाया। बताओ कि छुड़ाना है कि छूट गया। अपने ध्रुव परमात्मा में अपनापन करते ही मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूं, तो परिणाम में ऑटोमेटिक पलटा हुआ है। देखो ये इतना बढ़िया दृष्टांत है कि पहले पहले तुम ये छोड़ दे, पहले तुम ये छोड़ दे। पहले से पहले करने लायक इतना है कि मैं निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं टिका हुआ हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनंत 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 गुणों से भरचक हूँ, मैं परमात्मा मतलब शुद्धात्मा में हूँ। ऐसा जब अंदर से ठहराव अपनापन लगे, तो ये बाहर का तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। परिणाम तो पलटने वाले हैं। अपने को शरीर मान रखा था, उसकी जगह वो अपने को परमात्मा मानने लगेगी। अपने को शरीर मान के जो उधर झुकाव होके राग द्वेष होता था, उसकी जगह अपने को परमात्मा मान के आनंद सुख शांति बहने लगी। इतना ही तो काम है। बैठक बदलनी है, खाली कुछ नहीं बदलना। अहम पना ट्रांसफर करना है बस खाली। तो बोले मैं तो अक्रिय ध्रुव हूं। बोलो। मतलब कहाँ बैठ के बोल रहे हैं सोगानी जी बाबूजी। उस समय तो गृहस्थी थे, घर का सारा काम चल रहा था, व्यापार धंधा चल रहा था, सब चल रहा था, और वो बोल रहे हैं मैं तो अक्रिय ध्रुव तत्व हूँ। बोलो बैठक यहाँ हो गई। अब यहाँ बैठक हो गई तो ये बाहर का जो कार्य है उससे उदासीनता आ गई। कौन करे? भोजन करने जावे तो प्रतिमावत बैठ जावे, घर वाले भोजन देवे तो थाली सरका देवे, भाव होए तो उठा के खावे, नहीं तो थाली वापस सरका देवे। मतलब बताओ, मनुष्य पर्याय थी, गृहस्थी भी चालू थी, सब चालू थी। क्या बदला? कि सब बदल गया, अंदर से सब बदल गया। कि मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं तो भरचक हूँ, मैं ये खाना मतलब खाना कहाँ डालूं बताओ अपने में, ये जड़ पुद्गल को मैं कैसे खाऊं? है ये उनको पता चल गया। तो खाने की क्रिया होती थी उसमें भी अहमपना नहीं, बैठे हैं नहीं खाया तो भी अहमपना नहीं। नहीं तो कोई रह सकता है क्या ऐसे? बोलो इतने घंटे बैठे रहे और बिना खाए पिए रह सकता है क्या? कि अरे मैं